सो हेलो एवरीवन। आप और हम कभी ना कभी लाइफ में मसल स्टिफनेस, मसल स्पाज एक्सपीरियंस ज़रूर किए होंगे। हो सकता है आप ना किए हो, आगे करें। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है गाइस। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसल स्पाज एक कंडीशन है जिसमें आपका जो मसल है वो टाइट हो जाता है, स्टीफ हो जाता है, हार्डन हो जाता है। जनरली आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप अगर ओवर वर्क करते हैं तो आपको ये वाले एरिया में एंड ये वाले एरिया में आपको मसल हार्डनेस या स्टीफनेस आप कभी ना कभी फील किए होंगे, जिसके वजह से आपको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो आपको उसके जो काउजेज़ होते हैं वो मेनली आपको, आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं यानी कि मसल्स का ओवर यूज़ किए हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं या फिर आप पढ़ने का काम करते हैं या आप एक ही पोस्चर में लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं या आप कोई फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे कि आप कोई फिज़िकल थेरेपिस्ट है या कुछ भी। तो कई बार आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आपको इस साइड वाले एरिया में पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये जनरली बहुत लोगों को होती है, लेकिन कई बार आपको पेन नहीं करता है तो आप उसे फील नहीं कर पाते हैं कि हमें मसल स्पाज्म हो गया। जब ये इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है तब हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं, हमें कुछ इधर हार्डनेस फील हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो जो ऑक्सीजन डिमांड है मसल्स में वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होता है उस एरिया में, बट वो ना मिलने की वजह से आपको मसल स्पाज्म हो जाता है। जनरली ये आपका ओवर यूज़ की वजह से होता है। कई बार आपको बहुत सारे बॉडी में विटामिन्स की कमी भी हो जाती है, उसके वजह से भी आप मसल स्पाज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कि बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, विटामिन B12, तो भी आप मसल स्पाज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस वजह से भी आप मसल स्पाज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार आप अगर पोस्चर ख़राब कर लेते हैं, जैसे कोई एक पोस्चर में बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो वो पोस्चर आपका प्रोलॉन्ग टाइम से मेंटेन हो जाता है, उस वजह से जो है बॉडी उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उस वजह से भी आपका मसल स्पाज्म हो जाता है। कई बार आपके किसी एरिया में आपका मसल वीक हो जाता है। ज़्यादातर आपके ये वाले नेक वाला जो एरिया है वो मसल्स अगर वीक हैं, उस वजह से भी आपको मसल स्पाज्म देखने को मिल सकता है। तो ये सब मेजर्स कारण हैं और ये जनरली आपको बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिल जाता है कि नॉर्मल जो इंसान है उनमें भी आपको मसल स्पाज्म देखने को मिल जाता है। तो हम बात करेंगे कि अगर हमें मसल स्पाज्म हो गया है तो हम क्या करें, या फिर मसल स्पाज्म ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बेहतर मेरे से अगर आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता ही नहीं है, और अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो फिर क्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कुछ प्रिवेंशंस आपको बताते हैं, उसके बाद आपको अगर हो गया ना तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला आपका प्रिवेंशन ये है कि आप पोस्चर को मेंटेन करें, उस बात का ध्यान रखें। अगर आप काम करते हैं, अगर आपको पता है कि ये मेरे कैपेसिटी से बाहर जा रहा है तो आप उस काम को उतना ही करें उस दिन, या फिर आप रेस्ट लेकर के करें। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं तो आप पानी लेकर के अपने पास में रखिए, डिहाइड्रेशन ना होने दें। और आप बॉडी चेकअप, जो बॉडी का ब्लड चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप आप 3 महीने में कर सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन की कमी का भी प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके प्रिवेंशन हो गए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे बेस्ट इसकी जो ट्रीटमेंट है आपको फिजियोथेरेपी, यानी अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो इसके सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अगर आप कोई फिजिशियन के पास जाते हैं वो आपको ओवर काउंटर मेडिसिन दे देंगे लाइक मसल रिलैक्सिंग, बट
वो उससे आपका अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो वो नहीं जाएगा। अगर नॉर्मल है एकदम आपको रिसेंटली हुआ है तो मे बी चला जाए, लेकिन अगर आपको काफ़ी दिन हो गए 1 वीक 2 वीक तो ये प्रॉब्लम आपको मेडिसिन से नहीं जाना, ये आप सबसे पहले क्लियर हो जाए। अब फिजियोथेरेपी में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट में क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, थोड़ा सा मैं वो आपको एलेबोरेट करता हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट आपको सबसे पहला एक मसाज टेक्निक होता है वो आपको करते हैं, जिसे हम DTFM बोलते हैं, या फिर आपको मसाजर मशीन आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी घर पे लेकर के यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट भी उसे यूज़ करते हैं। अगर आपका मसल्स काफ़ी हार्डन हो गया है, साइड लाइक राउंड हार्डन टाइप, आपको अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फील होता है इस एरिया में, तो वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपकी ट्रीटमेंट है वो आपको एक्सरसाइज, अगर मसल्स इस एरिया की या फिर इस एरिया की वीक हो गया है तो आपको उसको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है, वो आपको एक्सरसाइजेज आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रहा है तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि क्या क्या करना होता है। कई बार आप एक नेट पे भी कई वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी देख के आप कर सकते हैं। अब रह गई बात कि अगर आपको 1-2 दिन हुए हैं, अगर मसल स्पाज हुए हैं और उसके 1-2 ही दिन हो रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हमें इधर स्टिफनेस लग रहा है, टाइटनेस लग रहा है, दर्द लग रहा है, तो आप कोल्ड पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है, यानी 2 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो बेटर होगा कि आप हॉट पैक लें, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे कि अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर आपको क्या किया जा सकता है। तो अभी के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं, जैसे कि कपिंग, ड्राई नीडलिंग, एंड आपको कई बार आप अगर फिजिशियन के पास जाएंगे तो आपको जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाता है तो उस मेडिकेशन स्टेरॉइड इंजेक्ट उस एरिया में किए जाते हैं, तो ये इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियोस कंटिन्यू अभी रखूँ। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जिन्हें ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।